हेलो लेडीज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में हम जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान की फीमेल स्टूडेंट्स के लिए गूगल की तरफ से अनाउंस की गई है और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 मार्च 2021 है। तो बगैर कोई टाइम जाए कि हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि आप फीमेल हो, आप इस वक्त पाकिस्तान की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एज अ फुल टाइम स्टूडेंट एनरोल हो, आप बैचलर्स प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की स्टूडेंट हो, आप कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड किसी भी टेक्निकल फील्ड में बैचलर्स डिग्री में एनरोल हो। अच्छा, आप में से काफी स्टूडेंट्स के जहन में इस वक्त ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंप्यूटर साइंस के अलावा किस किस फील्ड की स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने गूगल से पूछा था, तो मुझे जो आंसर मिला था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी आपको वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें वाज़िया लिखा हुआ है कि ये स्कॉलरशिप कंप्यूटर साइंस या इससे रिलेटेड किसी भी टेक्निकल फील्ड के लिए है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वक्त कंप्यूटर साइंस के अलावा किसी दूसरी फील्ड में एनरोल है और वो अपनी फील्ड के साथ साथ कोडिंग की प्रैक्टिस कर रही हैं या उसे सीख रही हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं या नहीं। अगर आप करती हैं तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग हो। अब एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए गूगल की तरफ से कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई गई, जस्ट ये लिखा गया है कि स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं तो आप इसमें लाजमी अप्लाई कीजिए। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है जो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है सीवी और रिज्यूमे। सीवी या रिज्यूमे बनाने के लिए गूगल की तरफ से कुछ टिप्स दी गई हैं। उन टिप्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप उन टिप्स को देख के इजीली अपना सीवी या रिज्यूमे बना सकती हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप बैचलर्स में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं तो इस केस में आपने अपना एफएससी का रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। अगर आप सेकंड ईयर की स्टूडेंट हैं तो इस केस में आपके जितने भी बैचलर्स डिग्री के सेमेस्टर्स हो चुके हैं उन तमाम सेमेस्टर्स का अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है। इसके अलावा गूगल की तरफ से 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो क्वेश्चंस अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आपने इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिख के अपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को लिखने का तरीका ये है कि आपने पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे उसका आंसर लिखना है और हर क्वेश्चन का आंसर आपने मैक्सिमम 400 वर्ड्स का लिखना है। 400 वर्ड्स से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, इससे कम हो सकते हैं। और आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। पीडीएफ फाइल को नाम देने का तरीका यह है कि आपने अपना नेम, लेट्स सपोज मेरा नेम अली हैदर, तो मेरी फाइल का नेम होगा अली हैदर ऐसे। अभी आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि आपने किस तरह अपनी फाइल को नेम देना है। बिल्कुल इसी तरह आपने अब बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स का नाम भी इसी तरह लिखना है, अली हैदर सीवी, अली हैदर ट्रांसक्रिप्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे अपलोड करने हैं। इसके अलावा आपने एक गूगल ऑनलाइन चैलेंज भी कंप्लीट करना है। आपको इस ऑनलाइन चैलेंज का इनविटेशन गूगल की तरफ से इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन गुजरने के बाद 5 या 7 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएगा और उस चैलेंज को एडिशनल पॉइंट कंसीडर किया जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन को मजमूई तौर पर रिव्यू किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप में गूगल की तरफ से सिलेक्ट कर लिया जाएगा उन्हें गूगल की तरफ से उनके एजुकेशनल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए $1000 स्टाइपेंड दिया जाएगा और ये स्टाइपेंड स्टूडेंट को डायरेक्ट दिया जाएगा। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं होगी। अब हम चेक करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का क्या तरीका है। तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपने जस्ट गूगल पे टाइप करना है जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप एशिया पैसिफिक। आपने एशिया पैसिफिक साथ लाजमी लिखना है, अदरवाइज नॉर्थ अमेरिका की वेबसाइट ओपन होगी। तो जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप एशिया पैसिफिक टाइप करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आपके पास आएगा उसे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक को यूज करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो ये आपको एक चीज नजर आ रही है अप्लाई नाउ, इसे आप क्लिक करेंगे तो जिस अकाउंट के साथ आप इस वक्त गूगल पे लॉगिन होंगे तो वो अकाउंट के जरिए आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने माई इन्फॉर्मेशन का सेक्शन कंप्लीट करना है। माई इन्फॉर्मेशन में आपने जस्ट पहले अपना नाम बताना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर आपने इसे टिक कर देना है। तो ये सारा करने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके माई इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के साथ ये ब्लू टिक का ऑप्शन नजर आएगा आपको। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट एंड जनरल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन को फिल करना है। इसमें आपने पहले अपना फोन नंबर लिखना है, जिनके साथ आपको रेड स्टार्स नजर आ रहे हैं इन्हें फिल करना लाजमी है
आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते। फिर आपने बताना है कि आपकी सिटीजनशिप किस कंट्री की है और फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका जेंडर फीमेल होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट एंड जनरल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन भी फिल हो चुका है। अब आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपने बताना है कि आप इस वक्त कौन से कंट्री की यूनिवर्सिटी में एनरोल हैं। फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। फिर आपने बताना है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट के लिए एनरोल हैं या पार्ट टाइम स्टूडेंट। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट एनरोल हुई तभी आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर आपने बताना है कि आप परमानेंट स्टूडेंट हैं। फिर आपने अपनी डिग्री का नाम बताना है, बैचलर्स है या मास्टर्स है। तो आप बैचलर्स बताएंगी क्योंकि बैचलर्स डिग्री की स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ ग्रेजुएशन में आप बताएंगी कि कौन से महीने में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप बताएंगी कि कौन से साल में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। करंट मेजर में आपने बताना है कि आप किस फील्ड में बैचलर्स डिग्री कर रही हैं, कंप्यूटर साइंस में है, किस में है। तो जो भी आपकी फील्ड हुई वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देनी है। अगर आपकी फील्ड इस लिस्ट में नहीं है तो आपने यहाँ पे अपनी फील्ड का नाम लिखना है लाजमी, और इसे आप स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद आपने अपना करंट सीजीपीए बताना है। लेट्स सपोज आपका 4 सीजीपीए टोटल है, तो अब बताना है कि आपके जितने सेमेस्टर्स हो चुके हैं उनमें आपका करंट सीजीपीए कितना है। तो इस तरह आपने अपना सीजीपीए मेंशन करना है और तमाम इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताना है। इस सेक्शन को फिल करना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का या किसी भी एक्टिविटी का कोई एक्सपीरियंस है तो आप लाजमी मेंशन कीजिए। आप मैक्सिमम 4 वर्क एक्सपीरियंस या कोई इंटर्नशिप्स आप मेंशन कर सकती हैं। तो अगर तो आपका है तो आप लाजमी मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकती हैं। इससे फिल करना लाजमी नहीं है। और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप रिज्यूमे अपलोड करेंगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रिज्यूमे का फॉर्मेट पीडीएफ होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज आपका 7 MB होना चाहिए। ये साथ ही लिखा हुआ है कि आपने अपनी फाइल को नेम किस तरह देना है। और जो टिप्स मैं आपको बता रहा था वो टिप्स आप यहाँ पे भी इसे क्लिक करके देख सकती हैं कि किस तरह आपने अपना रिज्यूमे बनाना है। फिर आपने करंट ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है और आप यहाँ पे पढ़ सकती हैं कि अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट एक्सेप्टेबल है। अगर आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं अंडर ग्रेजुएट में तो फिर आपने अपना हाई स्कूल जिसे हम FSC कहते हैं उसका ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है। और साथ ही लिखा हुआ है कि आपने अपनी फाइल को नेम क्या देना है, तो यहाँ से आप देख सकती हैं। और ये जो आपको नजर आ रहा है इससे अपलोड करना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ ली है और आप उसकी डिग्री कंप्लीट कर चुकी हैं तो आपने वो डिग्री भी यहाँ पे अपलोड कर देनी है, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकती हैं। और थर्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंट है कि आपने जो क्वेश्चंस गूगल की तरफ से दिए गए थे उनके आंसर को टाइप करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन को फिल करना है जो लास्ट है। अगर आपने पहले गूगल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आप इससे पहले गूगल स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे आपने बताना है कि आपने गूगल स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से सुना, कोई कॉलेज से सुना, फेसबुक से सुना, जहां से भी सुना आपने वो सिलेक्ट कर देना है और फिर आपने इसे टिक करना है और फाइनली आपने सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब ये तमाम सेक्शंस आपने कंप्लीट कर ली हैं तो अब आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसे टिक करेंगे, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई भी चीज एडिट करनी हो तो आप अपनी एप्लीकेशन डेडलाइन से पहले विथड्रॉ करा सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को एडिट करने के बाद दोबारा सबमिट करवा सकते हैं। तो इसे टिक करने के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। लेट्स सपोज आप अपनी एप्लीकेशन में कोई चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप विथड्रॉ एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब आप अपनी एप्लीकेशन में से किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप अगेन सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आप अगेन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। डेडलाइन से पहले आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से आप इस स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और उन स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुंचाइए जो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलती